अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स और आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिकल्स, और एंड वाले हिस्से में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आपके सामने मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, x इक्वल nth रूट ऑफ a। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स a रेज टू पावर 1/n। यहां पे ऊपर वाले रिलेशन में ये वाला एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में है और नीचे वाले रिलेशन में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे इस रिलेशन के अंदर दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। और जो भी एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के नीचे होगा उसे हम कहेंगे रेडिकेंट। सो इस रिलेशन में a इज कॉल्ड रेडिकेंट, या इसको बेस भी कहते हैं। और इसी रिलेशन में n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, या पावर ऑफ द रेडिकल, या एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकल। n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, आप पहले से जानते हैं ये वाला साइन जिससे हमने कहा रेडिकल साइन है, इसे स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और उर्दू में इसे जज़र भी कहते हैं। तो एक बात मैं और ऐड करता चलूं कि दिस साइन, अगर हम इसको पावर नोटेशन में लिखें तो ये एक बराबर होता है 1/2 के। तो याद रहे कि दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। मीन्स अगर रेडिकल का इंडेक्स 2 है या यहां पे इंडेक्स नहीं भी लिखा हुआ, इन बोथ केसेस ये दोनों साइन सेम होंगे और हम इसको समझेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इसी तरह आप कुछ और रिलेशन भी लिख सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस इज क्यूब रूट ऑफ 5। आप इसे पढ़ेंगे ये 5 का क्यूब रूट है। इसी तरह यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस इज 4th रूट ऑफ 5। अगर ऐसे ही हम मूव करते जाएं तो यहां पे अगर लिखा जाए तो इसे आप रीड करेंगे nth रूट ऑफ 5। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ रेडिकल फॉर्म में। आप इसे चेंज करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जस्ट आप क्या करेंगे, जो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/n, और इसे आप रीड करेंगे a रेज टू पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिलेशन है 7 5th रूट ऑफ 7 दिया हुआ है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 7 रेज टू पावर 1/5। मतलब इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एज ए रेसिप्रोकल में जाएगा, तो हमारे पास जो 7 का एक्सपोनेंट बनेगा, 7 की जो कुव्वत बनेगी वो होगी 1/5। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हमारे पास यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है a और b प्रोडक्ट फॉर्म में है। आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं।
nth रूट ऑफ a into nth रूट ऑफ b। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिलेशन है 2x, दिस इज बेस और रेडिकेंट, एंड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है 4। तो हम इसे अलग अलग यूं लिख सकते हैं, 2 और x दोनों सेपरेट लिख दिए हमने अलग अलग रेडिकल की फॉर्म में। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है a ओवर b, इसका nth रूट दिया हुआ है, तो यहां भी देखें इनको सेपरेट करके लिखा हुआ है। nth रूट ऑफ a न्यूमरेटर में दिया हुआ है और nth रूट ऑफ b डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिलेशन है 2/3 और इसका है 5th रूट, तो आप इसको सेपरेटली यूं लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 2 एंड 5th रूट ऑफ 3। आफ्टर दैट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें आप देखिए यहां पे mth रूट ऑफ a है और उसका फिर nth रूट है। आप इसको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं mnth रूट ऑफ a, मतलब आपका बेस या रेडिकेंट a है और इंडेक्स ऑफ द रेडिकल यहां पे क्या आ रहा है, ये दोनों इंडाइसिस जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5 और यहां पे इसका थर्ड रूट है और यहां पे इसका आप कह लें कि 4th रूट है। हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 5 और ये दोनों जो इंडेक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 into 3। आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां 12b लिख सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। यहां पे देखिए एक्सपोनेंट ऑफ बेस, बेस का एक्सपोनेंट यानी रेडिकेंट का एक्सपोनेंट दिया हुआ m और रेडिकल का एक्सपोनेंट क्या है, n है। तो आप इसको ये जो रेडिकेंट का एक्सपोनेंट है इसको एज ए होल भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो आप देखिए nth रूट ऑफ a होल रेस टू पावर m है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5, इसका एक्सपोनेंट है 3 और यहां पे इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है 4। हम इसको यूं लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 5 एंड होल रेस टू पावर 3। अब हम बढ़ते हैं आगे, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास और वो है बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और इसमें देखिए बेस यानी रेडिकेंट अगेन a है, इसका एक्सपोनेंट n है और इंडेक्स भी n है। मीन एक्सपोनेंट ऑफ बेस या एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकेंट और एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकल बोथ आर सेम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा a। आप इसको यूज सॉल्व करके भी देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके देख लें। तो यहां देखिए हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल जाएगा रेसिप्रोकल में। अब दोनों एक्सपोनेंट आपस में होंगे मल्टीप्लाई और इसके साथ कैंसिल होगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा a, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। तो यहां पे हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं, हमने चेंज करना है इनको। तो पहला पार्ट देखिए रेडिकल फॉर्म में है, इसे हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो यहां पे जस्ट आपने क्या करना है, बेस लिखें, रेडिकल का साइन रिमूव कर दें, खत्म कर दें और जो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में। तो ये हमारे पास बन गया -64 होल रेस टू पावर 1/3। अब इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। यहां पे देखिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन में गिवन है, इसे हम चेंज करेंगे रेडिकल नोटेशन में। तो आप सबसे पहले लिखिए
2 रेस टू पावर 3 और 1/5 को आप यहां होल रेस की पावर में ले जाएं। अब आप इसको फर्दर रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो रेडिकल का साइन आप लगाएं और ये 5 जो रेसिप्रोकल में है ये बन जाएगा इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह इससे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -7 और 7 रेस टू पावर 1/3। आप इसको चेंज करेंगे रेडिकल नोटेशन में माइनस, अब 7 रेस टू पावर 1/3 है तो 7 की पावर में 3 यहां पे रेसिप्रोकल में आ रहा है, आप यहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप यहां पे रेडिकल साइन लगाएं। 7 हमारे पास बेस है और इंडेक्स क्या बन जाएगा 3। अब इसके बाद लास्ट पार्ट आप इसको चेंज करेंगे रेडिकल फॉर्म में। नाउ इट इज अप टू यू। यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो अब आपका जो बेस है वो -7 है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे रेडिकल फॉर्म में तो आपके पास -7 रेडिकल साइन में जाएगा और इंडेक्स क्या बनेगा 3। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस जरा इस बात को जहन में रखिएगा जी। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी ट्रू हैं कौन सी फॉल्स हैं। तो आप इसको रफ वर्क कर लीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। लेट वी सॉल्व द फर्स्ट स्टेटमेंट। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 1/5, लेकिन राइट में देखें 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा 1/2। अगर आप रेडिकल साइन रिमूव करें तो यहां क्या आएगा 1/2। अब बड़ा ऑब्वियस है, वाजे है कि दोनों इंडेक्स दोनों पावर सेम नहीं है, हालांकि बेस दोनों में सेम है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको चेंज कर दें रेडिकल फॉर्म में। अब यहां 2 रेस टू पावर 2 है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और साथ ही आप इसको चेंज कर दें रेडिकल फॉर्म में तो यहां पे जो ये 3 डिनोमिनेटर में है ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल बन जाएगा। तो सो आप देख सकते हैं बोथ साइड आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप बाकी दोनों पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। यहां पे हैं हमारे पास 4 पार्ट्स और फर्स्ट पार्ट में आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं और यहां पे स्टेटमेंट है -125 और इंडेक्स है रेडिकल का इंडेक्स 3 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप -125 को फैक्टराइज करेंगे तो आप जानते हैं 5 × 5 25, फिर × 5 125, लेकिन साथ नेगेटिव साइन भी है तो आप इसको लिख लेंगे -5 × -5 और इसका इंडेक्स है 3। रेडिकल का इंडेक्स यहां पे 3 है। अब आप यहां पे देखें -5 3 टाइम है, आप इसको कंबाइन करें तो यहां पे -5 रेस टू पावर 3 आएगा। और आपने लास्ट प्रॉपर्टी में सीखा था कि जब बेस का इंडेक्स यानी रेडिकेंड का इंडेक्स और रेडिकल का इंडेक्स सेम हो दे विल कैंसल ईच अदर, सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा -5। यहां पे आप रेफरेंस भी देंगे कि a रेस टू पावर n और होल रेस टू पावर n दिस इज इक्वल टू a, या फिर आप
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए यहां सॉल्व किए देता हूं। फॉर एग्जांपल -125 और इसका क्यूब रूट गिवन है, आप इसको चेंज करें, फैक्टराइज करें, -5 इंटू -5 इंटू -5, साथ ही रेडिकल फॉर्म को चेंज कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, तो यहां आ जाएगा 1/3। अब -5 आप देख सकते हैं 3 टाइम है, तो -5 रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 1/3। अब दोनों पावर जो है आपस में होंगी मल्टीप्लाई, दे विल कैंसल ईच अदर, सो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इज अगेन -5। तो डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली रेडिकल फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक और पार्ट यहां पे सॉल्व किए देता हूं, और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट इज 3/32 और इसका है 5th रूट। तो सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं उसको अप्लाई करें। सेकंड प्रॉपर्टी, आप इनको सेपरेट लिख लें, 3 का 5th रूट और नीचे डिनोमिनेटर में 32 का 5th रूट। अब आप देखिए 3 तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये मजीद सिंपल नहीं होगा, मजीद फैक्टराइज नहीं होगा। सो 32 को देखें, ये मजीद फैक्टराइज होगा, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए यहां पे हम 32 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 5 टाइम आएगा। तो हमारे पास 5 टाइम है, और साथ ही आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर दें, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, तो हमारे पास यहां पे होल रेज़ टू पावर होगा 1/5, यानी ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकेंड रेसिप्रोकल में जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करें, 5 और 1/5 मल्टीप्लाई होंगी, दे विल कैंसल ईच अदर, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5th रूट ऑफ 3 एंड नीचे बचेगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको इन कॉन्सेप्ट्स की और एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।